नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का 4th यूनिट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजास्टर का मीनिंग क्या होता है। हमको डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए सबसे पहले तो जो चैप्टर का नेम है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि डिजास्टर का मीनिंग क्या होता है। देखिए कोई भी आपदा आती है, इसको क्या बोलते हैं? आपदा, यानी संकट। हम पे कोई भी ऐसा एक संकट आता है तो उसको बोला जाता है आपदा। यानी ये देखिए, ये जो डिजास्टर होता है ये नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। मैनमेड यानी कोई वॉर हो गया, ठीक है, तो वॉर के चलते लोगों में एक डर आता है, वो एक डिजास्टर है। बहुत सारा नुकसान होता है, कुछ बिल्डिंग्स तबाह हो जाती है, प्लांट्स तबाह हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें तबाह हो जाती है। कुछ नेचुरल होता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो जो इरप्शन होता है वो हो गया, तो जो फ्लड हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और बारिश की वजह से क्या होता है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। तो ये क्या है, इसको बोला जाता है डिजास्टर। तो डिजास्टर का मीनिंग कोई भी एक आपदा अगर आता है, किसी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? कहीं पे जंगल पे आग लग जाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? डिजास्टर है। और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि इसको मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम अर्थक्वेक क्यों आता है, ये सुनामी क्यों आता है, स्टॉर्म क्यों आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो देख लेते हैं। देखिए आपके इसमें 26 नंबर का पेज नंबर है, वो जो है वो सबसे पहले रीड कर लेना और उसके बाद वीडियो देखना और उसके बाद फिर से एक बार रीड कर लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ पिक्चर दिखाए गए हैं, तो उस पिक्चर में आपको बोला है व्हाट इवेंट्स डू यू सी इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है? पहला जो दिखाई दे रहा है वो बिल्डिंग जो है वो हिल रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है, वो अर्थक्वेक है। दूसरा जो है वो ड्रॉट कंडीशन, यानी पानी ही नहीं आया, पूरा सूखा गिर चुका है। तीसरा हेवी रेनफॉल हो रहा है। चौथे की अगर बात करें तो फॉरेस्ट फायर लगी है। पांचवे की बात करें तो स्टॉर्म है या सुनामी हम बोल सकते हैं। और लास्ट में जो है वो वोल्केनिक इरप्शन है, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं तो इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही दी है, ठीक है, वो आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, वो आगे जाके आपको इतने कुछ काम में आने वाली नहीं है। पर अगले लेसन में जो अर्थक्वेक आता है वो क्यों आता है वो आपको काम में जरूर आएगा। तो जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। देखिए इन 1993 यानी 1993 में क्या हुआ था? मेनी पीपल डाइड ड्यू टू द अर्थक्वेक इन खिल्लारी इन लातूर डिस्ट्रिक्ट। तो 1993 में लातूर डिस्ट्रिक्ट के खिल्लारी में अर्थक्वेक आया था और उसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई इन शडर एट द मेमोरी ऑफ जुलाई 2005 में मुंबई में भी बहुत सारे लोगों को जो है वो अपने घर गंवाने पड़े थे, क्योंकि डिले कॉज बाय हेवी रेन्स। तो मुसलधार बारिश हुई थी, बहुत हेवी रेन हुआ था, उसकी वजह से लोगों के घर चले गए थे। तो ये हेवी रेन होना, फ्लड आना, ये क्या है? ये भी एक डिजास्टर ही है। उसके बाद दिया है, ये सिर्फ इवेंट दी है आपको कि किस किस साल क्या क्या हुआ था। इन 2014 यानी 2014 में जुलाई, तो होल विलेज ऑफ मलिन इन अंबेगांव तालुका पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो अंबेगांव तालुका है वहाँ पे एक विलेज है मलिन, वहाँ पे क्या हुआ था? देखिए डिस्ट्रॉय इन मैटर मिनट्स ड्यू टू द लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड की वजह से दिया है कि जो गांव है वो पूरा बर्बाद हो गया था। तो हुआ क्या था? मेनी गॉड्स ब्यूरेड अंडर हिप्स ऑफ सॉइल। तो बहुत सारे लोग सॉइल के अंदर जो है वो ब्यूरेड यानी अंदर, अब कहीं पे मलबा अगर किसी के ऊपर गिरता है तो उसके अंदर जो है वो चला जाता है, यानी ब्यूरेड होता है। एंड स्टोन एंड लॉस्ट देयर लिव, और मर गए थे लोग। अब लैंडस्लाइड क्या होता है? देखिए हम जब कभी किसी रास्ते से जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या फिर कुछ होता है, अगर उसमें से कुछ पार्ट वो गिर गया, आपकी मान के चलो कि गाड़ी जा रही है और पार्ट अगर गिर गया, या किसी का घर है वहाँ पे नीचे बस्ती है और बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड अगर गिर जाती है, वो पहाड़ जो है, देखिए लैंडस्लाइड का मीनिंग क्या है? ये रास्ता है या फिर यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और यहाँ पे ऐसा बड़ा सा पर्वत है, ठीक है, पहाड़ है, और यहाँ से इतना पार्ट अगर ये गिर जाता है, गिरने के बाद यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी, उसके घर भी दब जाएंगे, गाड़ी वाड़ी, ये रास्ता है तो ये भी, यहाँ पे अगर कुछ व्हीकल्स है तो वो भी दब जाएंगे, तो उसको बोला जाता है लैंडस्लाइड। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको नोटिस करता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो लैंडस्लाइड यानी क्या होता है? ऐसा कुछ गिर जाना। अर्थक्वेक यानी क्या होता है? अर्थ के नीचे जो है वो प्लेट्स होती है जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, तो ये हिलती रहती है यानी चेंज होती रहती है। तो ये चेंज होती है तो इसमें से एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन होता है और अर्थक्वेक जो आता है। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कब हुआ था, यानी क्या क्या हुआ था? खिल्लारी में 1993 में अर्थक्वेक हुआ था। यहाँ पे 2005 में मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से लोग मरे थे, यानी ये भी एक डिजास्टर है। 2014 जुलाई में लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है। नवंबर 2015 में क्या हुआ था? मेनी पीपल डाइड ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज बाय हेवी रेन्स इन तमिलनाडु। हेवी रेनफॉल की वजह से जो है वो तमिलनाडु में 2015 में लोग मरे थे। तो ये सारे क्या है? डिजास्टर है। ये सारे के सारे जो हमने देखे ये नेचुरल डिजास्टर है।
मैन मेड भी डिजास्टर हो सकते हैं, कोई अगर बॉम्ब का एक्सप्लोजन कर दे या फिर वॉर होता है तो वो क्या है, वो नेचुरल डिजास्टर है। कोई आग लगा दे तो आग की वजह से भी क्या होता है, लोगों की जान जा सकती है, जो संपत्ति है, जो बिल्डिंग्स है या फिर बाकी चीजें, उसका नुकसान हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है डिजास्टर। तो डिजास्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि डिजास्टर का एक्चुअल क्या है, ये डेफिनेशन हो सके तो लर्न कर लेना। सडन इवेंट, ऐसा सडन इवेंट, अब अर्थक्वेक आता है तो ऐसा आता है क्या, बिल्कुल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एकदम आता है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब अर्थक्वेक आया, कब मूसलाधार बारिश हो गई, फ्लड कब आई, तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसी जो लैंडस्लाइड होता है वो फटाक से गिर जाता है, यानी सडन इवेंट है, ठीक है। सडन इवेंट दैट कॉज लार्ज स्केल डैमेज ऑफ लाइफ, और इसकी वजह से क्या था, इवेंट तो सडन होता है, यानी एकदम सडन इवेंट है, पर उसकी वजह से जो डैमेज होता है वो लार्ज स्केल में डैमेज होता है, बहुत सारा डैमेज होता है, लाइफ का, लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी जो होती है, बिल्डिंग वगैरह, वो नुकसान होता है। एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ नेशन और सोसाइटी, और जो सोशल एस्पेक्ट होते हैं उसका भी जो है वो नुकसान होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर। डिजास्टर समझ में आ गया कि सडन इवेंट है दैट कॉज लार्ज डैमेज, प्रॉपर्टी का होता है, लाइफ का होता है, सोशल इवेंट जो एस्पेक्ट है नेशन के, उसका भी जो है वो नुकसान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर। समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं हाउ एंड व्हाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर ऑकर। अब ये डिजास्टर होते क्यों है ये हमें पढ़ना है, ठीक है, क्यों होते हैं। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया है कि नेचुरल डिजास्टर कौन से है और मैन मेड डिजास्टर कौन से है, उसको क्लासीफाई करना है। देखिए क्लासीफाई, तो पहला क्या है, फायर, जो फायर है मैन मेड, और अर्थक्वेक है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर यानी जो नेचर की तरफ होता है, हमारी उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नेचर की वजह से जो होता है उसको बोला जाता है नेचुरल डिजास्टर, और मैन मेड यानी जो हम करते हैं, ठीक है। जैसे फायर है तो फॉरेस्ट फायर है तो वो नेचुरल डिजास्टर होगा, फॉरेस्ट में अपने आप आग लग सकती है, पर फायर की अगर हम बात करें तो वो मैन मेड है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है आपको, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्यों आता है, वो नेचर की वजह से आता है, तो वो नेचुरल डिजास्टर है। लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस, अब कोई कंपनी है या कहीं से केमिकल जो है वो लीकेज हो रही, तो ये मैन मेड है, क्योंकि कंपनी जो बनाई, केमिकल जो बनाए वो इंसान ने बनाए, और वहाँ से अगर लीकेज होता है तो वो मैन मेड है। दूसरा है स्टॉर्म, यानी जो तूफान होता है वो नेचुरल है। फ्लड की बात करें तो वो भी नेचुरल है। सुनामी की बात करें तो वो भी नेचुरल है। बॉम्ब एक्सप्लोजन, अब बॉम्ब तो कोई नेचर तो डालेगा नहीं, इंसान ही डालेगा, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन क्या हो गया, मैन मेड। कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग गिर जाती है तो वो भी मैन मेड ही है, क्योंकि हमने उस बिल्डिंग को बनाया है। बिल्डिंग ही नहीं बनाते तो फिर अच्छी बिल्डिंग बनाई तो वो गिरेगी नहीं, बुरी बिल्डिंग है तो अगर अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से बिल्डिंग गिरती है तो ठीक है, वो नेचुरल हो गया, पर वैसे अगर बिल्डिंग गिरती है तो वो क्या हो गया, मैन मेड हो गया। वॉर हो गया तो मैन मेड है। फॉरेस्ट फायर क्या है, नेचुरल है, ठीक है। अब देखते हैं हाउ एंड व्हाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर ऑकर। अब कैसे और क्यों जो है वो डिजास्टर आते हैं उसके बारे में देखते हैं। फ्लड्स ड्यू टू हेवी रेन, अब जो फ्लड आता है यानी जो हम इसको, जो नदी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बहता है जिसको पूर बोलते हैं, ये क्यों होता है, क्योंकि हेवी रेन होता है, बहुत ज़्यादा बारिश अगर आएगी तो इसकी वजह से जो है वो हेवी फ्लड आएगी और उसकी वजह से नुकसान होगा, जिसको हम डिजास्टर बोलते हैं। अर्थक्वेक, लाइटिंग, वोल्केनिक इरप्शन थी। अब अर्थक्वेक वगैरह क्यों होता है, अर्थक्वेक जैसे मैंने बोला कि जो अंदर अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो सरकती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। लाइटनिंग यानी जो बादल आते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, उसमें से लाइटनिंग आता है। वोल्केनिक इरप्शन, अंदर जो लावा होता है वो बाहर निकलता है। फॉरेस्ट में फायर लगती है। ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से आने वाले सेशन में, लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट फायर है। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लिमिटेड एरिया। अब होता क्या है, छोटा सा एरिया होता है, छोटे से एरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि अगर फ्लड आएगी तो पानी जाने के लिए जगह नहीं होगी, तो वो पूरा का पूरा जो है वो एरिया ही ख़त्म हो जाएगा, यानी एरिया को ज़्यादा नुकसान होगा। अर्थक्वेक आता है तो इतनी सी जगह पे लोगों को कहीं निकलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए समय नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा इतनी सी जगह पे लोग रह रहे हैं, तो पूरा का पूरा ये डिस्टर्ब होता होगा। तो ये भी एक कारण है। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लिमिटेड एरिया। रैम्पेंट यानी अनकंट्रोल एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो, ये भी इसका रीज़न है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं है, लोग जो है वो पानी का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ये सारी यानी इम्बैलेंस हो गया, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। टेररिज्म है, आतंकवाद है, राउट्स है यानी दंगे हो रहे हैं, क्राइम्स है रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन। असल्ट यानी अचानक कोई अगर हमला होता है तो उसको बोला जाता है असल्ट, फायर, एक्सीडेंटिसी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिजास्टर के लिए जो है वो होती है। अब इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो मैनमेड है, कुछ चीज़ें जो है वो नेचुरल है। डिजास्टर आर टू मेन काइंड्स, मैनमेड एंड नेचुरल। तो हमने जो अभी जो देखा, टेररिज्म है, राउट्स है, क्राइम्स है,
ये मैन मेड डिजास्टर है, ठीक है। बॉम्ब एक्सप्लोजन है, फायर है, एक्सीडेंट है, ये तो मैन मेड है, और कुछ जो है वो नेचर के होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिजास्टर क्या होता है ये समझने की कोशिश की, कौन से नेचुरल होते हैं, कौन से जो है वो मैन मेड होते हैं, ये सारा डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं तो अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए अर्थक्वेक है, जब भी आपको लगता है तो अर्थक्वेक जो है वो क्यों आता है, कैसे आता है, इसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, तो उसका थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश करना। आपको तो थोड़ा थोड़ा ही दिया है, फ्लड क्यों आती है, उसके बाद स्टॉर्म्स है, फॉरेस्ट फायर है, ठीक है। तो इसका जो है वो तो ये तो पढ़ना ही, पर इंटरेस्ट होगा तो थोड़ा और भी जो है वो डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना। मैं भी आपको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये हम क्यों आते हैं, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, सुनामी, फॉरेस्ट फायर क्यों लगती है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।